एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। किसी क्लास टेस्ट के अंदर हर सही जवाब के +3 मार्क्स दिए जाते हैं एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर जवाब गलत दिया जाता है तो हर गलत जवाब के -2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 2 नंबर कट जाएंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया जाता है तो उसके आपको नो मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। नंबर 1 पे पूछा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका एक लड़की है, उसने टोटल 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने 12 क्वेश्चंस का जवाब सही दिया है तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसने कितने क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट किया है, यानी कि इनकरेक्टली कितने क्वेश्चंस का जवाब उसने गलत दिया है, यह आपको बताना है। तो हमें दे रखा है कि टोटल स्कोर जो है राधिका का वो 20 मार्क्स है और 12 क्वेश्चंस उसने राइट अटेम्प्ट किए और हर एक सही जवाब के उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो 12 3 हो गया है 36, यानी 36 आंसर्स, 36 जो मार्क्स है वो उसने ऑब्टेन किए हैं, लेकिन फाइनल उसका स्कोर 20 मार्क्स है। तो 36 से 20 हो गया, यानी कि कुछ मार्क्स कटे हैं। अब ये जो कटे हैं ये वो मार्क्स कटे हैं जो गलत जवाब की वजह से कटे हैं। अब जवाब उसने गलत कितने दिए हैं ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे राधिका स्कोर इज 20, यानी कि राधिका का स्कोर 20 है। फिर हम ये लिखेंगे कि उसको सही क्वेश्चन से कितने मार्क्स मिले हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर्स, जो जवाब उसने सही दिए हैं उसके मिलेंगे उससे 12 × 3 यानी कि 36 मार्क्स, क्योंकि एक सही जवाब के 3 नंबर मिलते हैं, 12 उसने जवाब सही दिए हैं। अब 36 से 20 हो गया, मार्क्स कटे हैं। अब मार्क्स कटे कितने हैं ये हम निकालेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स, देखिए टोटल स्कोर तो उसका 20 है, 20 में से ये वाला स्कोर माइनस कर देंगे जो राइट आंसर देने पर मिला है। तो ये माइनस कर देंगे तो वो मार्क्स पता चल जाएंगे जो गलत जवाब देने से उसको मिले हैं। तो 20 में से 36 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी सब्ट्रैक्ट हो गया। 36 में से 20 माइनस करेंगे तो 16 आ गया, और ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ये -16 ये दिखाता है कि राधिका के 16 नंबर कटे हैं। अब 16 नंबर कटे हैं तो ये गलत जवाब देने की वजह से कटे हैं, और एक गलत जवाब के मार्क्स कटते हैं उसके 2, यानी कि -2। तो टोटल जो उसका स्कोर है जो गलत जवाब से हुआ है वो है -16, और एक आंसर से स्कोर मिलता है -2। तो इनको डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी 8 आएगा। ये 8 ही वो क्वेश्चन है जो उसने गलत जवाब दिए। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -2। माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया है 8, यानी राधिका ने 8 क्वेश्चंस के जवाब गलत दिए हैं। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है मोहिनी। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन हिज टेस्ट। मोहिनी के मार्क्स है -5, टोटल उसका स्कोर है ये। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, जबकि उसने 7 क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। अब जब 7 क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है और एक सही जवाब के 3 नंबर मिलते हैं तो 7 3 21। तो 21 मार्क्स तो उसने ऑब्टेन किए हैं सही जवाब देके, लेकिन फाइनली स्कोर जो उसका बन गया है वो -5 हो गया है, यानी 21 से -5 बन गया तो कम हो गया। कम हुआ है तो यानी कि उसके नंबर कटे हैं, और नंबर जो कटे हैं वो गलत जवाब देने की वजह से कटे हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने जवाब गलत दिए हैं। सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से करना है हमें। पहले लिखेंगे मोहिनी स्कोर -5, फिर हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर्स, जो मार्क्स उसको करेक्ट आंसर से मिले हैं वो है 7 × 3। 7 करेक्ट आंसर्स है, एक करेक्ट आंसर्स के 3 मिले हैं तो 7 3 21। अब टोटल स्कोर -5 है और 21 वो नंबर है जो करेक्ट आंसर से मिले हैं। तो देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स, ये हो जाएगा टोटल स्कोर में से ये वाले मार्क्स माइनस हो जाएंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 21 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 26, और क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 26। तो -26 ये दिखाता है कि उसके 26 मार्क्स कट गए हैं। अब ये जो कटे हैं
26 मार्क्स कट गए हैं और एक गलत जवाब के उसके मार्क्स कटते हैं 2, यानी कि -2 मिलता है उसको एक गलत जवाब का, और टोटल जो उसको मार्क्स मिले हैं गलत जवाब से वो -26 है। तो इनका डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो ही होंगे वो क्वेश्चंस जो उसने गलत अटेम्प्ट किए हैं। तो माइनस से माइनस कटेगा, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो हम लास्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू ये वाला स्कोर जो इनकरेक्ट आंसर से मिला है, और एक इनकरेक्ट आंसर का उसको जो मार्क्स मिलता है उससे डिवाइड कर देंगे। माइनस से माइनस कट गया, डिवाइड करके 13 आ गया। तो इनकरेक्ट आंसर्स उसके 13 है। ये सेकंड पार्ट है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक थर्ड पार्ट भी है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना आप। राकेश स्कोर्स 18 मार्क्स। राकेश एक लड़का है, उसने टोटल 18 मार्क्स स्कोर किए हैं बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चंस, और उसने 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड करेक्टली एंड हाउ मेनी हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसने कितने जवाब तो सही दिए हैं और कितने जवाब उसने गलत दिए हैं, ये दोनों आपको निकालने हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ना तो आपको ये दे रखा कि कितने सही जवाब दिए हैं, ना आपको ये दे रखा कि कितने गलत जवाब दिए हैं, बस टोटल स्कोर दे रखा है और ये दे रखा है कि टोटल क्वेश्चंस उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो यहां पे हम ये जो राइट आंसर्स है ना करेक्ट वाले, इन्हें हम लेट कर लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू x। जब करेक्ट आंसर्स उसके x हो गए तो इनकरेक्ट हो जाएंगे 16 माइनस x। देन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 16 माइनस x, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 16 है, उसमें से x जो है वो करेक्ट है, तो 16 में से x माइनस कर देंगे तो हमें इनकरेक्ट का पता चल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो वो मार्क्स हो गए हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके वो मार्क्स आ जाएंगे जो उसको सही जवाब से मिले हैं, प्लस 16 माइनस x ये उसके गलत जवाब है, और एक गलत जवाब के उसको मार्क्स मिलते हैं -2। तो -2 से इसे मल्टीप्लाई करने से वो मार्क्स आ जाएंगे जो उसको गलत जवाब देने से मिले हैं, और ये दोनों मिलके उसका टोटल स्कोर बनेगा, और टोटल स्कोर यहां पे 18 दे रखा है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, वो मार्क्स जो सही जवाब से मिले हैं, वो मार्क्स जो गलत जवाब से मिले हैं, और टोटल मिल गए हैं उसको 18 मार्क्स। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। यहां आप देख रहे होंगे -2 मल्टीप्लाई 16 माइनस x, अंदर 2 वैल्यूज है ना, तो यहां पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, यानी -2 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -32। फिर -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गया, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, इज इक्वल टू 18। अब लेफ्ट साइड में मैं देख रहा हूं कि 3x और 2x ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 3 और 2 मिलके बन गया है 5x, इज इक्वल टू 18 अपनी जगह पे है। यहां पे माइनस का 32 जब अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 32 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5x एज इट इज रहेगा, 18 प्लस 32 सम करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। जब x के साथ से हम 5 हटाएंगे, यहां x के साथ जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके ये 5 डिवाइड में चला जाएगा। सॉल्व करते ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ गया, और 10 क्या है, ये x है और ये करेक्ट आंसर्स हैं। तो अब हम अपना आंसर लिख देंगे, यहां हमारा आंसर आएगा। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू x माना हुआ है हमने, और x की वैल्यू आई है 10, यानी 10 जवाब राइट हैं राकेश के। एंड इनकरेक्ट आंसर्स को हमने ऊपर लेट किया हुआ है 16 माइनस x, तो यहां 16 में से ये x माइनस कर देंगे जो कि 10 है, और ये आ गया है 6। तो 6 वो क्वेश्चंस हैं जो राकेश ने गलत अटेम्प्ट किए। अब देखिए आप 10 और 6 16 ही हो गया ना, और उसने 16 क्वेश्चन ही पूरे अटेम्प्ट किए थे, तो ये क्वेश्चन खत्म।